हिट पिट ये सब पिछवाड़े में चला जाएगा। हिट कॉकरोच पे नहीं, हिट कहीं और भी लगता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो इंस्टाग्राम पे एक वो लड़की सी है, वो पता नहीं नर्मदा सी है कुछ, वो हिट लेके घूम रही है, वो हिट लेके घूम रही है और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आ जाए। कल कह रहे थे वो लोग हम लोग यहाँ जाएंगे, दौड़ाएंगे, सूतेंगे। अरे आओ तो, वेलकम है यहाँ। तो आपके पीछे पड़ गए हैं क्या वो लोग? अरे हमारे पीछे आप देखो तो हमारे साथ कितने जेंजीज हैं यहाँ पर। और यहाँ सबसे बड़ी बात देखो, बूढ़े एजेंसीज भी हैं। ये बूढ़े एजेंसीज भी आए, क्यों आए? ये अपने बच्चों के लिए आए। इनकी बेटी का भी नीट का एग्जाम था जो कैंसिल हुआ, आज परेशान है ये। लाखों रुपए लगा के पढ़ाई कराई, किताबें लाई, रात दिन उनके लिए एसी लगवाए, सब बर्बाद। देखिए हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, यहाँ बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली पुलिस को मालूम है, सारी आप लोग जिम्मेदार होंगे एजेंसी। हाँ बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें कुछ बेशरम लोग घुस भी रहे हैं, लेकिन उनको चिन्हित करेंगे हम, चिन्हित करेंगे। अरे साहब आंदोलन जीवी तो बीजेपी भी थी। वो स्मृति ईरानी रोड पे बैठ गई थी सिलेंडर लेके, वो भी तो आंदोलन कर रही थी। कहाँ गई वो आज? किसके पल्लू में घुस गई वो? कहाँ है वो? अरे पुलिस तैनात कर दी गई है, छावनी में बदल दिया गया है पूरे एरिया को, जंतर मंतर। तो क्या हो गया भाई साहब? हम लोग सब शरीफ लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जेंजी हैं, सबके अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है, कोई अंधभक्त नहीं है। चलो मारो काटो। पाकिस्तानी बोला जा रहा है। अब बोलने को तो साहब आप हमें जापानी बोल दो, इंग्लिशानी बोल दो, जोड़ते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब लेके आना। अरे विजय सिंह पंडित, सुबह भाई साहब 500 रुपए लाया हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डाल के, गाड़ी भी किसी से मांग के लाया हूँ। मेरे को कहाँ से तेल मिल रहा है ना, युद्ध हुआ था, तेल मिल रहा है ना आसानी से। पेट्रोल खरीद रहे हैं भाई, जेब से पेट्रोल जेब से खरीद रहे हैं, बॉटल जेब से खरीद रहे हैं। लाला जी की ताकत है ना, देखो मोदी की ताकत देखो। अभी वो प्रधानमंत्री बने हुए, वक्त सबका बदलेगा, इंतजार कीजिए, एक दिन वो वक्त आएगा। सुनिए 50 साल राज करेंगे। सुनिए एक बात मैं आपकी लास्ट और कह दूं, वक्त बदलेगा। जिस तरह से मनमोहन सरकार गई थी उसी तरह का ये भी जाएगी। और इन्हें डर है, कल अगर सरकार चेंज हुई तो विपक्ष में जो भी आएगा इनकी कब्रें खुद जाएंगी, क्योंकि जो घोटाले इन्होंने किए हैं शायद 70 साल में किसी ने घोटाले किए। अरे भाई साहब कहाँ हिंदू राज की बात कर रहे हो? पहले राष्ट्र बना लो। एक गौ माता को माता नहीं मान रहे ये लोग। योगी जी 2007 में कह रहे गौ माता के लिए कानून बनाना चाहिए, गौ माता को माता का दर्जा देना चाहिए। अब कह रहे हैं जी गौ माता क्या है ये? आप किस तरह से बात कर रहे हो? एक मुल्ला मौलाना आए जी गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दे, गौ तो हमारी माता है। अरे भाई उसको एक बारी आप कानून बना के खत्म कर दो मामले को खत्म नहीं करना चाहते। पशु बनाएंगे माँ को। गाय के नाम पे राजनीति, रोटी खाना चाहते हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ लोग खेल रहे हैं, तो बहुत बुरा हालात हैं। इस हालात में हम लोग चल रहे हैं। महंगाई अलग बढ़ रही है, पेट्रोल अलग बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ रहा है, पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी प्लेन में घूम रहे हैं, वो फिर जाने की तैयारी है। तो चरमरा गई है सर, ये झूठ बोलते हैं। आयुष्मान लोग लेके जाते हैं कार्ड, इलाज नहीं होता, बाहर कर देते हैं, चलो जी चलो, कोई आयुष्मान नहीं है। इससे अच्छा तो दिल्ली गवर्नमेंट काम करा रही थी, बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज लोग मर रहे हैं, लोग डिलीवरी नहीं करा पाते, छोटे छोटे ऑपरेशन नहीं करा पाते, उन्हें भी आयुष्मान के ऊपर रिश्वत दे के काम कराना पड़ता है। वो तो कहते हैं कि मैं भी चौकीदार, यदि वो चौकीदार तो पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? यही तो राज है। चौकीदार चोर है, चौकीदार के जो मिलने वाले हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, नीचे के लोग हैं, वो चोर हैं। अब आप देखिए नया प्रोपगंडा लेके आए कि बाई प्लेन एयरफोर्स के थ्रू पेपर लेके आएंगे। क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? अरे पेपर आ रहा है, कोई कैदी थोड़ी आ रहा है कि उसे बाई प्लेन लेके आओगे? मतलब आज इंडिया इतनी सक्षम नहीं रही कि एक पेपर सही से करा ले। कांग्रेस ने भी तो 70 साल लगाए थे, तमाम पेपर कराए उसने, आज तक कोई लीक नहीं हुआ। विश्वगुरु है वो, विश्वगुरु मोदी जी। हाँ डंका बज रहा साहब दिख रहा है विश्वगुरु का, कि हमारा झंडा जो है वो अमेरिका में तार करा जा रहा है, दिख रहा है वो झंडा। विश्वगुरु तो वो भाई साहब अब वक्त आ गया जाने का, अब बहुत जल्दी वक्त आ गया जाने का। आज जो आप हुजूम देख रहे हैं ये सारे नौजवान लड़के हैं, कोई पैसे दे के नहीं आए यहाँ पर, कोई खाना नहीं खिलाया है, ये सब अपनी मर्जी से आए, इंतजार कर रहे थे कि कब कॉकरोच पार्टी का पहला प्रदर्शन। देखिए कांवड़, आप उसको गलत कह रहे हैं, कांवड़ एक धार्मिक चीज है,
वो जाते ही रहते हैं भीड़ करने के लिए। ना 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 ना, ये किसने कह दिया आपसे बात? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कांवड़ वाले भी हैं, लेकिन कांवड़ वाले पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो फर्क है, वो अंधभक्त नहीं है। बहुत से कांवड़ वाले ऐसे हैं जो अंधभक्त नहीं है, जो कांवड़ लेने जाते हैं चुपचाप आते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो उधम मचाते हैं। तो हमें उस बात पे नहीं जाना, हमें आज बात रखनी है ये। क्या करो, जनता पार्टी एक दिन में क्या कुछ परिवर्तन कर देगी? देखिए, आज परिवर्तन की दौर चालू हो चुका है कांग्रेस जनता पार्टी का। आप इस भीड़ को देख लीजिए, इस भीड़ को देख लीजिए, इतने बड़े इस जनपद पे इतने प्रदर्शन होते हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती है, और लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। फंडिंग कहाँ से हुई है? फंडिंग? अरे भाई साहब, मैं अपनी जेब से अपना पेट्रोल लगा के आया हूँ और अपना नाश्ता साथ लेके आया हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? पाकिस्तान से फंडिंग होती है? हाँ, वो तो अमेरिका से फंडिंग आ रही है, वो तो जापान से फंडिंग आ रही है, वो तो चीन से फंडिंग आ रही है। इनका कहना क्या है? ये तो फंडिंग मिल रही है? आपको पैसा मिला? फंडिंग मिल रही है क्या आपको मिला? ये बात बोलने का मिला होगा आपको भी? जब भी दाम 13 अप्रैल को आंदोलन हुआ था नोएडा में, गुड़गांव में, आरोप लगे ना पाकिस्तान से तार जोड़े उनके। भाई साहब, वो तो जोड़ने पड़ेंगे ना इन्हें अपना भी तो बचाव चाहिए। वो बच्चे वहां पर तनख्वाह बढ़वाने को कह रहे हैं, पैसे बढ़ाने को कह रहे हैं। अरे कुछ तो अपनी जान छुड़ाएंगे ये योगी सरकार, मोदी सरकार कुछ तो जान छुड़ाई। ये हर एंगल को हिंदू मुसलमान में गुजर देते हैं, वहाँ पाकिस्तान जोड़ दिया। आंदोलन जीवी यहाँ देशद्रोही हो सकते हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई साहब। अब वक्त आ गया है, आप ही माइक लेके घूमोगे, अभी देखना आप कैसे दौड़ा दौड़ के लोगों को मारा जाएगा, खास तौर नेताओं को, ब्यूरोक्रेट से नहीं। जब हमने एक इंसान को वोट दिया है, वो हमारा काम नहीं करेगा तो हम जनता हैं, तो वोट कैसे मिलना उनको? वोट भाई साहब देखो, वोट तो मिल रहा है, अब बेईमानी से मिल रहा है, चोरी से मिल रहा है। यही जंतर मंतर है, यहीं पर ईवीएम की दिखाई गई थी सेटिंग कि वोट किसी को दो, जा किसी को रहा है, यही जंतर मंतर है। लेकिन वक्त लगेगा सरकार बदलने में, अब टाइम आ रहा है। पार्टी कागजों में है, मोबाइल में है कैद केवल, सब आएगी, अभी कागजों में भी आएगी, टेबल पे भी आएगी, हर जगह आएगी। आज पहला है ना, केजरीवाल भी आए थे ऐसे ही। कौन से? अरे केजरीवाल सरकार भी तो बनाई केजरीवाल ने, जेल भी तो गए वो। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, केजरीवाल ने सरकार बनाई, तो आप कह रहे हो जेल भी गए, उसी कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी तो करा, बाइज्जत बरी भी तो करा है। आपकी मांग शिक्षा मंत्री को इस्तीफा किया या कुछ बदलाव हो? नहीं इस्तीफा, दूसरा बिठा लो। ये तो चोर है, ये धर्मेंद्र प्रधान चोर है, ये पेपर लीक कर रहा है, बेच रहा है, और इसके नीचे के गुर्गे बेच रहे हैं, कई करोड़ों में पेपर बिक रहा है। क्या गारंटी अगला ऐसा नहीं आएगा? भाई साहब, वैसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि चोर मोसरे भाई, दूसरा आएगा, उम्मीद तो होगी, कम से कम ढंग का काम तो करेगा। ये तो साले महाचोर हैं, ये महाचोर लोग हैं। अरे डिजिटल इंडिया कर दिया उन्होंने। हाँ भाई साहब, डिजिटल इंडिया कर दिया। चर्चा करते हैं। आज 1 रुपया भी अगर आप ट्रांसफर करो, 25 पैसे चार्ज लग जाते, लोगों को मालूम है। झाड़ू कांग्रेस को मारने के लिए। अब ये तो साहब, आप कौन लोग हैं? आपको नहीं मालूम कौन लोग हैं? हेलमेट नहीं है सिर पर, लेकिन कह रहे 500 का ले लेंगे पेट पे। अरे भाई साहब, आपको नहीं मालूम कौन है? आप तो ज्यादा समझदार है, मीडिया वाले हैं। वो कौन लोग हैं? आग लग गई कम उसमें ऑफिस में शिक्षा मंत्री की। वो यही तो राज है, जहाँ से होता है वहाँ आग लगा देते हैं। इससे पहले वो एक और ऑफिस में आग लगाई थी, शिक्षा मंत्री को उसने भी आग लगा दी, क्योंकि सबूत मिटाने में लगे हुए। अच्छे हाथों में है। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे हाथों में है। स्ट्रीम फाइल देखिए ना, वो भी बहुत अच्छे हाथों में थी। ट्रम्प ने गला दबा रखा है, नहीं रशिया से पेट्रोल नहीं लोगे। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपको चाहिए कि आपको नई पार्टी बनानी है? नहीं, हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। हाँ, ये आप एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल, पहले सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। भी चाहिए, वो दिलवाइए। पार्टी भी बनानी है। पार्टी की तो बात ही नहीं आई, पार्टी थोड़ी है। अभी तो हम उठे हैं सर, खड़े हुए हैं, अभी तो हमारी रीढ़ की हड्डी खड़ी हुई है। अभी देखो आगे क्या होता है। तो क्या बीजेपी काम नहीं कर रही देश में? यार, आपको लग नहीं रहा? अभी आप आए होगे, पेट्रोल कितने का भरवाया आपने? अरे वो कह रहे चाहे 500 लीटर हो जाए पेट्रोल, वोट वहीं जाएगा। सर, वो तो गू भी खा लेंगे फिर। ये शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे से क्या सिस्टम बदलेगा या एक दिन में बदलाव आएगा? अच्छा, एक बात बताइए, 12 साल में आज तक किसी ने इस्तीफा दिया? तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? लड़ेंगे भाई साहब, इस्तीफा लेंगे। इससे पहले भी सरकारें हुई हैं, इससे पहले भी सरकारें हुई हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको शायद मालूम होगा, मुंबई कांड हुआ था, बम ब्लास्ट, उसमें इस्तीफे दिए गए थे, बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। ठीक है, तो ये इसकी क्या औकात है? इसकी क्या औकात है? ये नहीं देगा, क्योंकि ये इनका बगल में यहाँ पर आपने देखा होगा 5 स्टार इनका वो बना हुआ है, बीजेपी दफ्तर। वो क्या था? स्कूल था। अरे भाई साहब, ये तो वक्त बताएगा अब राष्ट्रवादी है या क्या है। ये जैन ज़ी जाग रहा है,
ये नेपाल नहीं है। कोई बात ना अभी बांग्लादेश, हम ये नेपाल भारत है। हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान हैं। हम नेपाल बांग्लादेश कुछ नहीं बनाना चाहते। हम अपनी जो मांग है ना बिल्कुल सही तरीके से रखेंगे और सही तरीके से तो पास कराएंगे गांधी जी के सिद्धांत। तमाम मुद्दे हैं, आप लोग एक पेपर को लेके। अरे यार कमाल है, ये पेपर लोग कैसी बात कर रहे हो? ये पेपर कैसी आप बात कर रहे हो? पेपर पूरे जिंदगी की बच्चे की कहानी हो जाती है, आप कह रहे हो पेपर नहीं ले रही है ना सरकार। तो सरकार तो बेशरम है, लेगी आज नहीं लेगी कल लेगी भाई साहब। अभी आने दो वो वक्त, अभी जब ये घर घर तक पहुंचेंगे लोग और बाहर निकलेंगे जब पता चलेगा आपको। है ना, बंगाल जीत गए वो, बिहार, असम आप हारते चल रहे हैं। जनता साथ है उनके। भाई साहब हमें जीत हार से मतलब नहीं है, ना हमको इलेक्शन लड़ने आए ना हमारी कोई पार्टी। हमारा आज मेन मकसद है आप वोट कि कहाँ दोगे? ये बताओ। पर्दा अरे 29 में वोट कहाँ? मैं चूल्हे में दे दूंगा अपना वोट। मैं अपना वोट चूल्हे में डाल दूंगा। मैं हमेशा बीजेपी को देते आया हूँ वोट, आप यकीन मानो। मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? आप यकीन मानो, लेकिन जब मेरे घर पे पड़ी ना मेरी बच्ची के साथ, मेरी भांजी के साथ, जब मैं यहाँ खड़ा हुआ वहाँ मीडिया का रोल कैसे देखते हैं पेपर लीक को लेके? कौन सी मीडिया? मेलोडी चलाई। कौन सी मीडिया? वो दलाल मीडिया, ये बात। वो दलाल मीडिया, 2 कौड़ी वाली। वो चाटुकारता मीडिया। भाई साहब उस अंजना ओम कश्यप की तो वो हालत हो गई, खान सर के सामने वो आ गई ना तो खान साहब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उसे। 2 कौड़ी के टीचर जो आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बना रहा है जो बंदा, आप उसको कह रहे 2 कौड़ी का। अंजना ओम कश्यप अगर मेरी वीडियो देख रही हो ना तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरो चिल्लू पर पानी में। कितना जमीर बेचोगी अपना तुम? आज लाखों बच्चों के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो, झालमुड़ी इनकी हाय नहीं लगेगी। झालमुड़ी झालमुड़ी अरे तेल का मजा अलग आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है, इसमें सरसों का तेल पड़ा हुआ है। मेलोडी कैसे जितनी चॉकलेटी बनी, मेलोडी का स्टॉक खत्म हो गया। बताओ आप पत्रकार, अबे यार ये कोई बातें हैं करने वाली? ये कोई बातें हैं करने वाली? मेलोडी वाली बात नहीं है। बात आपने मेरा पसीना निकाल दिया, मैं थक गया भाई साहब बोल बोल के। कितनी बात मैं रात भर बोल सकता हूँ उनके लिए, इतनी बातें हैं। इन 12 सालों में इन्होंने हमें तिल तिल मारा है, तिल मारा है। कर रही है इस देश की मीडिया। और आप हम आपसे बात कर रहे हैं। यूट्यूबर है, मीडिया ना आप, उनसे ज्यादा आप लोगों को देखा जा रहा है। ये भी बता दूं मैं आपको आज बहुत पॉइंट की बात, टीवी खोल के कोई नहीं देखता, लोगों ने रिचार्ज करना बंद कर दिए। ठीक है, अपने नेटफ्लिक्स जोड़ते हैं, टीवी पिक्चरें देखते हैं, कोई नहीं देखता, 1000 व्यू नहीं आते, कोई नहीं देखता, 1000 व्यू नहीं आते हैं। नंबर पर है। और इनके वो देखो आप इंस्टाग्राम के फॉलोवर सारे फेक, सब फेक। मैंने अकाउंट ओपन कर नए अकाउंट को ओपन करके उसको फेक कर दिया। अरे आप लोगों के 22 मिलियन फॉलोवर हैं, मोदी जी के 100 मिलियन प्लस हैं। नेशनल मीडिया चला रही है कि देखिए एक अकेला सब पर भारी है। अब इन्होंने तो ये भी कह दिया 22 में वो 5 लाख जो बांग्लादेश से हैं, 10 लाख पाकिस्तान से हैं, सब निकाल रहा है, सब निकाल रहा है। ये एक बंदा जो खड़ा है ना, एक बंदा जो खड़ा हुआ है, इनने सबने फॉलो कर रखा है। यहाँ से न्याय नहीं मिलता, जंतर मंतर से मिलेगा जंतर मंतर से पड़ा भाई साहब। इतिहास चेंज हुआ है, हर एक चीज की नहीं हुई है। इतिहास चेंज। तमाम सरकारें आपने देखी है, क्या लग रहा है कि ये सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। देखिए वक्त आ रहा झुकने का। टिकवाने आज पहला